अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। तुम नहीं जानते कि शाम में लड़कियों पर काबू पाना महाल हो रहा है। जिसे देखो वो महाज पर पहुंचने के लिए बेताब है। तुम अगर इजाजत दो तो 1000 लड़कियां महाज पर भेज दूं। सिपाहियों की तरह लड़ेंगी। जिन माओं के बेटे यहाँ लड़ रहे हैं वो उनकी खैरियत की नहीं फतह की खबर सुनना चाहती हैं। आबादियों में एक ही आवाज सुनाई देती है, महाज की क्या खबर है? कहो सलाहुद्दीन, कितनी लड़कियां भेजूं? मैं इन्हें अपने साथ रख लूंगा, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और किसी को न भेजना। इस ऊंट पर एक मिंबर लदा हुआ है, रजी खातून ने कहा। यह कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जरा खामोश रहने के बाद कहने लगी, तुम्हें शायद याद नहीं, मेरे मरहूम शौहर नूरुद्दीन जंगी ने यह मिंबर इस अहद के साथ पास रख लिया था कि यह बैतुल मक़दिस को सलीबियों से आज़ाद कराएगा तो यह मिंबर मस्जिद अक्सा में रखेगा। बहुत खूबसूरत मिंबर है, यह दमिश्क में रखा था, उठा लाई हूँ। अल्लाह तुम्हें फतह दे सलाहुद्दीन, और मैं ये देखूं कि तुमने ये मिंबर मस्जिद अक्सा में रखकर मेरे मरहूम शौहर का अहद पूरा कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी पर रक़्क़त तारी हो गई। उनके मुंह से सिसकी ही निकली, अल्लाह ये अहद मुझसे पूरा कराए। एक जवान साल लड़की उनके करीब आ खड़ी हुई और सुल्तान अय्यूबी को मुस्कुरा कर सलाम किया। रजी खातून ने कहा, पहचाना नहीं सलाहुद्दीन, ये मेरी बेटी शम्सुन्निसा है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर उसे गले लगा लिया और फिर अपने आंसू ना रोक सके। उन्होंने उस लड़की को उस वक्त देखा था जब ये बहुत छोटी थी। ये तुम्हारे साथ महाज पर रहेगी, रजी खातून ने कहा। लड़कियां इसकी कमान में रहेंगी, मुझे वापस जाना है। वो उलमा और दरवेश वगैरह जो सुल्तान अय्यूबी के पास आ गए थे, विर्द वजीफे और दुआओं में मसरूफ रहते या सिपाहियों में घूमते फिरते और उन्हें रूहानी हौसला देते रहते। वो अस्कलान से बाहर वहां तक भी गए जहां दस्ते और जैश मौजूद थे। उनके बाज और खुतबों के अल्फाज कुछ इस किस्म के थे, 90 साल से कुफ्फार तुम्हारे क़िबला अव्वल पर काबिज हैं। कुरान के अहकाम पढ़ो तो क़िबला अव्वल को कुफ्फार के नापाक कब्जे से छुड़ाने तक किसी मुसलमान को नींद नहीं आनी चाहिए थी। वो मस्जिद अक्सा जहां से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बुलावे पर मेराज पर तशरीफ ले गए थे, कुफ्फार की इबादतगाह बनी हुई है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस हम पर लानत भेज रही है। हम पर नींद, खाना पीना और हम पर अपनी बीवियां हराम होनी चाहिए थी, मगर 90 साल से हम गहरी नींद सो रहे हैं और ऐशो इशरत में मगन हैं। अल्लाह के सिपाहियों, हमारे हुक्मरानों ने सलीबियों और यहूदियों के खूबसूरत जाल में फंसकर उनके खिलाफ खाना जंगी की, जिन्होंने क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने का अहद किया था। बैतुल मक़दिस वो पाक जगह है जहां हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम आए और उनकी जबीन मुबारक ने यहाँ सजदे किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हमारे जाने कितने अंबिया ने यहाँ विर्द फरमाया। मगर 90 साल से यहाँ मुसलमानों पर जो कहर टूट रहा है वो तुम शहर में जाकर देखोगे। मस्जिद अक्सा पर सलीब खड़ी है, मस्जिदें अस्तबल बनी हुई हैं। मुसलमानों का कत्लेआम इस तरह हुआ है कि गलियों में खून नदी की तरह चलता है। मुसलमान कैदोबंद की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी बेटियां कुफार की लौंडियां बना दी गई हैं। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मट मिटने वालों, अल्लाह ने यह सआदत तुम्हें अता की है कि बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराओ, पाक करो, और अगर तुम नाकाम रहो तो वहां से तुम्हारी लाशें उठाई जाएं। और तुम सुनकर हैरान होगे कि इस बैतुल मक़दिस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी नौ इंसान से मोहब्बत का सबक दिया था। वहां सलीब के पुजारियों ने यहां तक दरिंदगी की है कि जब उन्हें किसी महाज पर फतह होती तो वो बैतुल मक़दिस में जश्न मनाते, जिसमें हमारी बेटियों को बरहना करके नचाते और चंद एक तंदुरुस्त और तवाना मुसलमानों को ज़िबा करके उनका गोश्त पका कर खाते। अब तुम्हें एक एक मासूम के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेना है। दमिश्क से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा वो मिंबर लाई हैं जो मरहूम ने मस्जिद अक्सा में रखने के लिए बनवाया था। यह खातून 200 लड़कियों के साथ बहुत दूर का सफर करके आई है। ये अहद तुम्हें पूरा करना है। इस दौरान सुल्तान अय्यूबी अपने दस्तों को यकजा करके उनकी तकसीम करते रहे और जासूसों की रिपोर्टों के मुताबिक बैतुल मक़दिस के मुहासरे का प्लान बनाते रहे। लड़कियां जो बहरिया के कमांडार अल-फारस बदरुन के जहाज में थीं, उसी की तरह शगुफ्ता मिजाज और बज़िला संज थीं। समुंदर की तन्हाई में ये दोनों लड़कियां अल-फारस के दिल को नई जिंदगी दे रही थीं, लेकिन ये उसके लिए मुअम्मा सा बन गई थीं और उनके लिए अल-फारस अजीब आदमी बना हुआ था। लड़कियों ने उसे बताया था कि वो खाना बदोश है। उनका कबीला जंग की जद में आ गया था और वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से छुपती छुपाती साहिल तक पहुंची हैं। मगर अल-फारस देख रहा था कि दोनों की आदतें और तौर तरीके खाना बदोशों वाले नहीं। खाना बदोश हसीन हो सकती थी, मगर उनमें ये शाइस्तगी नहीं हो सकती थी जो इन दोनों में थी। उन दोनों लड़कियों में किसी हद तक बेहयाई भी थी, जो खाना बदोश औरतों में उमूमन नहीं हुआ करती थी।
लड़कियों के लिए अल्फारस अजीब आदमी था। लड़कियों को तवक्को थी कि वो उनके साथ वही सलूक करेगा जो हर उस मर्द ने उनके साथ किया है जिसके जहन पर कब्जा करने के लिए उन्हें भेजा गया था। अल्फारस ने उनमें इस किस्म की दिलचस्पी का इजहार न किया जिससे ये लड़कियां इब्तदा में मायूस हुईं, लेकिन उन्होंने उसकी एक और कमजोरी भांप ली। वो ये थी कि वो फर्ज के मामले में जहां बड़ा ही सख्त गिर और सख्त कोश था, वहां फरागत के वक्त खलंडरा बच्चा बन जाया करता था। उन लड़कियों के साथ वो हमराज सहेलियों की तरह खेलता और उनके हुस्न और उनकी शौखियों से लुत्फ उठाता था। उनके बिखरे बिखरे रेशमी बालों से खेलता और उनमें मगन होकर दुनिया को भूल जाता था। एक रोज एक लड़की ने जब दूसरी लड़की कमरे में नहीं थी, उसके जज्बात को मुश्तइल करने की या ये समझने की कोशिश की कि इस आदमी के अंदर जज्बात हैं भी या नहीं, तो अल्फारस ने यह खुले इशारे समझते हुए कहा, मैंने जब तुम्हें पहले रोज साहिल पर कहा था कि मैं तुम्हें अपने जहाज में पनाह दे सकता हूं, तो तुमने कहा था कि हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था कि तुम्हें मिस्र ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा। मैं अपने इस वादे पर कायम रहना चाहता हूं। शादी से पहले मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें यह शक हो कि मैं वक्ती तौर पर दिल बहलाने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी और बेबसी से फायदा नहीं उठाना चाहता। मिस्र जाने तक तुम सोच लो, अगर मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी तो जहां कहूंगी वहां भेज दूंगा। लड़की ने बेताबी से बाजू उसके गले में डाल दिए और गाल उसके गाल के साथ लगा कर कहा, हम दोनों तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम पहले मर्द हो जिसके दिल में इंसानियत की पाकीज़गी है, शैतानियत और हैवानियत नहीं। लड़की ने वालेहाना मोहब्बत का इजहार ऐसे अल्फाज में और ऐसे अंदाज से किया कि अल्फारस को पानी पर तैरने वाला बहरी जहाज फजा की वसतों में उड़ता हुआ महसूस होने लगा। यही उसकी कमजोरी थी जो इंसानी फितरत की सबसे ज्यादा खतरनाक कमजोरी है। समंदर में इतना तवील अरसा दिन रात गश्त करने और वक्तन फवक्तन छोटी मोटी झड़पें लड़ने से उसके आसाब पर जो थकन और जहन पर जो कोफ थी वो खत्म हो गई। आसाब पुरसुकून हो गए। अब तो उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। उसके हाथ में 6 जहाजों की कमांड थी और वो फलस्तीन के साहिल से कुछ दूर गश्त करता रहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बिजली की तरह अर्ज़े फलस्तीन पर टूट पड़े थे। उन्होंने साहिल इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब अस्कलान में बैतुल मक़दिस पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अल्फारस बैदरून की जिम्मेदारी यह थी कि समंदर की तरफ से सलीबियों के लिए मदद और रसद वगैरह आए तो उसे साहिल तक ना पहुंचने दे। इस जिम्मेदारी ने उसकी नींदें भी हराम कर रखी थीं। ये 2 लड़कियां उसके आसाब को सहला लिया करती थीं। अल्फारस ने उन लड़कियों से एक रोज कहा कि उनमें खाना बदोशों वाली आदतें नहीं, उनकी बजाय इनमें शाइस्तगी और नफासत है। ये उनमें कहां से आ गई है? हम बड़े बड़े ईसाई घरों में नौकरी करती रही हैं, एक लड़की ने जवाब दिया। उन्होंने हमें मेजबानी के आदाब और ऊंचे दर्जे के मेहमानों के साथ सलूक और बर्ताव के तौर तरीके सिखा दिए थे। अगर आप मामूली आदमी होते तो हम आपके साथ खाना बदोशों जैसा सलूक करती, खाना बदोशों जैसी होती। आप बहरिया के इतने बड़े कमांडर हैं और आपके दिल में हमारी इतनी ज्यादा मोहब्बत है, हम आपके साथ उजड्डों जैसा सलूक नहीं कर सकती। दूसरे 5 जहाजों के कप्तानों को पता चल चुका था कि उनका कमांडर अल्फारस अपने जहाज में 2 लड़कियां लाया है। सब ये खबर सुनकर हंसे या मुस्कुराए थे, लेकिन सब ने महसूस किया था कि जहाज में जंग के दौरान अपनी बीवी को तो रखा जा सकता है, अजनबी लड़कियों को रखना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने अल्फारस से बात की थी और उसने सबको मुतमईन कर दिया था। सब इसलिए जल्दी मुतमईन हो गए थे कि वो अल्फारस को अरसे से जानते थे। वो बदकार आदमी नहीं था, फराइज से कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। बैतुल मक़दिस के अंदर की कैफियत गैर मामूली थी। यहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा था उसकी मिसाल कम अज कम फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में नहीं मिलती थी। इस जुल्म तशद्दुद की तारीख पुरानी थी। 1099 ईस्वी में सलीबियों ने बैतुल मक़दिस फतह किया था। यह मुसलमानों की बेइत्तफाकी और इक़्तिदार की खातिर गद्दारी करने वालों का करिश्मा था। तारीख में हमलावरों ने इससे ज्यादा बड़े और अहम शहर फतह किए, लेकिन सलीबियों ने बैतुल मक़दिस फतह किया तो उसे इस कदर अहमियत दी जैसे उन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली हो। सारे यूरोप बल्कि तमाम तर ईसाई दुनिया और कलीसा की नजरें बैतुल मक़दिस पर लगी हुई थीं। इस अहमियत की वजह यह थी कि बैतुल मक़दिस को ईसाई अपना मुक़द्दस मुकाम समझते थे। उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी इलाके में कहीं मसलूब किया गया था। दूसरी वजह यह कि बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मेराज पर तशरीफ ले गए थे। इस लिहाज से मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस खाना काबा से कम न था। मुसलमान बैतुल मक़दिस को अपना नजरियाती मरकज समझते थे। ये हमारे अकीदों का मरकज था और अब भी है। ईसाई मुसलमानों के इस नजरियाती सरचश्मे पर कब्जा करके हमारे नजरियात और अकायद को बातिल करार देना चाहते थे। सलीबियों की इंटेलिजेंस के सरबराह हरमन ने गलत नहीं कहा था कि सलीबी जंगें मुसलमानों और ईसाइयों के बादशाहों की नहीं
कलीसा और काबा की जंगें हैं जो उस वक्त तक लड़ी जाती रहेंगी जब तक दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता। जिस तरह हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जंग को और मुसलमानों को न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि धोखे से भी कत्ल करने को मजहबी फरीजा करार दे रखा है, इसी तरह ईसाइयों के पादरियों ने भी मुसलमानों के कत्ल को कारे सवाब करार दे रखा था। ईसाइयों को जंग के अहकाम बड़े पादरी यानी पॉप की तरफ से मिलते थे। आपको हम बता चुके हैं कि हित्तीन की जंग में अकरा का पादरी उस सलीब के साथ मैदान जंग में मौजूद था जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। ये सबूत है उस हकीकत का कि काबा के खिलाफ जंग कलीसा ने शुरू की थी और ये दो मजहबों और दो नजरियात की जंग थी। ये बताया जा चुका है कि सलीबी जंगों में शामिल होने वाले बादशाहों, जर्नैलों और अदना सिपाहियों तक से सलीबुस सलाबूत पर सलीब से वफादारी और जानो माल की कुर्बानी का हल्फ लिया जाता था। इस हल्फ से वो सलीबी कहलाए और बैतुल मक़दिस के लिए जो जंगें लड़ी गईं उन्हें सलीबी जंगें कहा गया। ईसाई दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जंग और सरजमीन अरब पर कब्जा करने को ऐसा जुनून बना दिया गया था कि औरतें अपने जेवरात और मालो दौलत कलीसा के हवाले कर देती थीं। जुनून की इंतहा ये थी कि जवान लड़कियों ने अपनी इस्मतें सलीब की फतह और मुसलमानों की शिकस्त के लिए पेश कर दी। कलीसा ने खुली इजाजत दे दी कि मुसलमानों की किरदार कुशी और नजरियाती तखरीबकारी के लिए ईसाई लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। लड़कियों को यकीन दिलाया गया कि कलीसा के मकासद और अजाइम की खातिर इस्मत कुर्बान करने वाली लड़की बहिश्त में जाएगी। इस अकीदे के तहत खूबसूरत लड़कियों को बाकायदा तरबियत देकर मुसलमानों के इलाकों में भेजा गया। ये मुसलमान उमरा के हरमों में दाखिल हुई और वो तबाही बपा की जो आप इस सिलसिले की कहानियों में पूरी तफसील से सुन चुके हैं। इस मुकाबले में मुसलमान आपस में टकराते रहे और सलीबियों के फैलाए हुए इस हसीन जाल में ऐसे आए कि मजहबी नजरियात और अकायद को नजरअंदाज करके तख्तो ताज के शैदाई हो गए। उन्होंने ईमान नीलाम कर दिए। फिर भी कुछ लोग अभी जिंदा थे जिनकी रूहें ईमान के नूर से मुनव्वर थीं। वो बैतुल मक़दिस की पासबानी करते और लहू के नजराने देते रहे, मगर यह कानून फितरत है कि एक गद्दार सारी कौम को बेवकार करने के लिए काफी होता है और जब गद्दार साहिब इक़्तिदार हो तो दुश्मन से 10 गुना ज्यादा फौज भी शिकस्त खा जाती है। इसका नतीजा यह था कि सलीबी 15 जुलाई 1099 ईस्वी बमुताबिक 23 शौबान 492 हिजरी के रोज बैतुल मक़दिस पर काबिज हो गए। उस फतह में जिन मुसलमान उमरा और रियासतों के हुक्मरानों ने सलीबियों को मदद दी और जिस तरह मदद दी वो एक तवील और शर्मनाक कहानी है। मिसाल के तौर पर इतना ही बताना काफी होगा कि जब सलीबी फौज बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़ रही थी, शहजाद के अमीर ने न सिर्फ ये कि उस फौज को ना रोका बल्कि उसे रसद भी दी और राहबर यानी गाइड्स भी दिए। हमात और ट्रिपोली के मुसलमान उमरा ने भी सलीबी फौजों को रास्ता देकर रसद बल्कि तोहाइफ भी दिए और अपने क़िबला अव्वल की तरफ रवाना किया। रास्ते में कई एक मुसलमान रियासतें आती थीं। उन्होंने अपनी रियासत और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सलीबियों के दिलकश और हसीन तोहफे कबूल किए और उनके एवज सलीबी फौज की ज़रूरियात पूरी की। अरका का अमीर मर्द मोमिन था जिसकी जंगी ताकत सलीबियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने सलीबी फौज के जर्नैलों के मुकाबले पर उन्हें कुछ न दिया बल्कि उनके चैलेंज को कबूल करके उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा। सलीबी फौज ने अरका को मुहासरे में ले लिया। 14 फरवरी से 13 मई 1099 तक अरका के मुसलमानों ने ऐसी बेजिगरी से मुकाबला किया कि सलीबी फौज ने बहुत सा जानी नुकसान उठाकर मुहासरा उठा लिया और रास्ता बदलकर आगे चली गई। अगर ये तमाम मुसलमान उमरा अपने अपने इलाके में बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़ती हुई सलीबी फौज के सामने मुजाहिम होते रहते तो उनका अपना नुकसान तो जरूर होता, लेकिन सलीबी फौज का खून कतरा कतरा बहकर खत्म हो जाता। ये फौज अपने प्लान से 2-2.5 साल ताखीर से बैतुल मक़दिस पहुंचती और उसके जिस्म में खून का एक कतरा ना होता। ये कहना गलत नहीं कि सलीबियों को बैतुल मक़दिस तक मुसलमान उमरा ने ताज़ा दम और रसद से मालामाल करके पहुंचाया। इसकी सजा उन मुसलमानों को मिली जो बैतुल मक़दिस में आबाद थे। वहां मुसलमान ज़ायरीन भी गए हुए थे, वो भी कुचले गए। 17 जून 1099 ईस्वी के रोज सलीबियों ने इस अजीम और मुक़द्दस शहर का मुहासरा किया। वहां हुकूमत मिस्र का गवर्नर इफ्तिखारुद्दौला था जिसने मुहासरे में बेमिसाल शुजाअत और अस्करी जहानत से मुकाबला किया। शहर के जैश किले से निकलकर सलीबियों पर हमले कराए गए, मगर सलीबियों के पास साजो सामान की अफराद थी और फौज तो बेशुमार थी। 15 जुलाई को सलीबी फौज शहर में दाखिल हो गई। तमाम तर यूरोप और हर ईसाई मुल्क में जश्न मनाए गए, मगर भयानक और होलनाक जश्न वो था जो फाते सलीबियों ने बैतुल मक़दिस के अंदर मनाया। सलीबी सिपाही मुसलमानों के घरों में घुस गए, लूट मार की। किसी घर में किसी फर्द को, खा वो बूढ़ा था या दूध पीता बच्चा, जिंदा ना छोड़ा। जिंदा रहने दिया तो सिर्फ जवान लड़कियों को जो उनकी दरिंदगी की अजियतों से मरे।
गलियों में भागते हुए मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों को वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। सलीबी नन्हे नन्हे बच्चों को बर्छियों की अन्नियों में उड़सकर ऊपर उठाते और चीख चीख कर कहकहे लगाते। खुलेआम आबरू रेजी और मकतूलीन के सर काटकर उन्हें ठुड्डे मारना सलीबियों का मनपसंद खेल बन गया था। मुसलमानों को एक ही पनाह नजर आती थी जिसके मुतालिक उन्हें यकीन था कि जान की अमान मिलेगी और किसी भी मजहब का पैरोकार वहां उन पर ज्यादती करने को गुनाह समझेगा। ये थी मस्जिद अक्सा। मुसलमान अपने बाल बच्चों को लेकर मस्जिद अक्सा में चले गए, जिन्हें वहां पांव रखने को भी जगह न मिली। वो बाबे दाऊद और दूसरी मस्जिदों में चले गए। खुद ईसाई मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इन पनागुज़ीन मुसलमानों की तादाद 70,000 के लगभग थी। सलीबी जो मस्जिद अक्सा को अपनी इबादतगाह कहते थे, उसके एहतराम का जर्रा भर ख्याल न किया। वो पनाहगुज़ीनों पर टूट पड़े, किसी एक को जिंदा न छोड़ा। मस्जिद अक्सा, बाबे दाऊद और तमाम मस्जिदें लाशों से अट गईं और खून बाहर बहने लगा। मुअर्रिखीन ने इन अल्फाज में ये कैफियत बयान की है। सलीबियों के घोड़ों के पांव टखनों तक मुसलमान शहरियों के खून में डूब गए थे। लड़कियों को मस्जिदों और मुसलमानों के दीगर मुकद्दस मकामात में ले जाकर बेआबरू किया जाता था। सबसे ज्यादा बदनसीब ये लड़कियां थीं और उनके जंगी कैदियों को मवेशी बना लिया गया था। उन्हें खाने को कम दिया जाता और मुशक्कत ज्यादा ली जाती थी। जिन कामों में पहले घोड़े और ऊंट इस्तेमाल होते थे, उनमें अब जंगी कैदी इस्तेमाल होने लगे। उनके हाथों मस्जिदें मिस्मार कराई गईं। जिन्होंने इनकार किया उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। किसी वहशी सलीबी ने एक जंगी कैदी को कत्ल करके उसके जिस्म का गोश्त काटा और पकाकर खा गया। उसने अपने साथियों से कहा कि गोश्त लजीज है। इसके बाद सलीबियों ने इंसान खौरी बल्कि मुसलमान खौरी शुरू कर दी। जब कभी कोई जश्न या तकरीब मनाते, एक दो तंदुरुस्त और तवाना मुसलमानों को कत्ल करके उनका गोश्त खाते थे। इसकी तरदीद ईसाई मुअर्रिखीन ने की है, लेकिन इंसान खौरी के वाक़यात खुद यूरोपी मुअर्रिखों ने ही अपनी तहरीरों में बयान किए हैं। मस्जिदों को हरामकारी के लिए इस्तेमाल करने के अलावा सलीबियों ने इनमें घोड़े बांधे। मस्जिद अक्सा में मुख्तलिफ मुसलमान सलातीन और दीगर दौलतमंद ज़ायरीन ने सोने और चांदी के फानूस और किंदीलें लगवाई थीं। तोहफे के तौर पर सोने और चांदी की कई एक अशिया रखी थीं। सलीबियों ने यह तमाम फानूस, किंदीलें और बेशकीमत अशिया उठा लीं और मस्जिद की मुंडेर पर सलीब नस्ब कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बैतुल मक़दिस की बेहुरमती और वहां के मुसलमानों पर वहशियाना मजालिम की ये रुदाद उनके बाप नजमुद्दीन अयूब ने बचपन से सुनानी शुरू कर दी थी। नजमुद्दीन अयूब को यह रुदाद उसके बाप सुल्तान अयूबी के दादा शादी ने सुनाई थी। ये रुदाद सुल्तान अयूबी के खून में शामिल हो गई थी। उन्होंने कसम खाई थी कि वो बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराएंगे। अब जबकि वो इस मुक़द्दस शहर को फतह करने निकले थे, तो उनके दो बेटे अल-मुल्कुल अफजल और अल-मुल्कुल ज़ाहिर जवान थे और उनकी फौज में थे। बैतुल मक़दिस के मुताल्लिक जो बातें उन्हें अपने बाप ने सुनाई थीं, वो उन्होंने अपने बेटों को यूं सुना दी थीं जैसे एक कीमती वर्सा उनके हवाले किया हो। बेमकसद जीने से क़ब्ल वक्त मर जाना बेहतर है। उन्होंने अपने बेटों की जंगी तरबियत मुकम्मल करके उन्हें अपनी फौज में शामिल करते वक्त कहा था, ये अल्फाज तुम्हारे दादा मरहूम के हैं जो उन्होंने मुझे उस वक्त कहे थे जब मैं चचा शेरको के साथ सलीबियों के खिलाफ पहली जंग लड़ने के लिए चला था। उन्होंने कहा था, मुझे नजर आ रहा है तुम किसी जगह के हुक्मरान बनोगे और यह भी मुमकिन है कि तुम सुल्तान बन जाओ। याद रखो बेटे, तुम आज से मेरे बेटे नहीं, कौम के बेटे हो। कुरान का हुक्म है कि माँ बाप की खिदमत करो। अब तुम्हारे माँ बाप कौम और सल्तनत है। औलाद को माँ बाप पर हुक्म चलाने और उनका दिल दुखाने से अल्लाह ने मना किया है। ख्याल रखना यूसुफ, कौम का दिल न दुखाना। देखना कि तुम पर कौम के क्या क्या हुकूक हैं, ये अदा करना। और मेरे अजीज बेटो, तुम्हारे दादा ने कहा था कि जो लोग कौम की आन पर अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उन्हें न भूलना। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, उस कौम को खुदा भूल जाता है। जिस कौम से खुदा नजरें फेर लेता है, तुम नहीं जानते कि यह दुनिया उसके लिए जहन्नुम बन जाती है। उसकी इबादत गाहें अस्तबल और उसकी बेटियां दुश्मन की अयाशी का सामान बन जाती हैं। उस कौम की तकदीर उसके हाथ से निकल जाती है। जब तुम्हें हुकूमत की मसनद पर बिठाया जाएगा तो कौम को रियाया न समझना। बंदों पर हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह का है। बंदों पर हुकूमत करके अल्लाह की बराबरी का गुनाह करोगे तो अंजाम मिस्र के फिरौनों वाला होगा। हुकूमत का मतलब वो जिम्मेदारी होती है जो कौम की तरफ से अल्लाह उसके हुक्मरान पर आयद करता है। हुक्मरान की अपनी कोई जात नहीं रहती, वो फर्द की हैसियत से मर जाता है। वो कौम का अमीन और कौम का हिस्सा बन जाता है। कौम को फाके करने पड़े तो हुक्मरान को अपना पेट नहीं भरना चाहिए। वो अपने मुंह में निवाला डाले तो उसे यकीन कर लेना चाहिए कि कौम के हर फर्द के मुंह में ऐसा ही निवाला जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।